welcome to the Codecraft. Today we are going to discuss about environment of a system. Environment of a system क्या होता है? कोई भी चीज़ जो किसी सिस्टम से बाहर पाई जा रही है वो सिस्टम के लिए इन्वायरमेंट है और वो किसी ना किसी तरह उस सिस्टम से इंटरेक्ट कर रही है, यानी कि किसी ना किसी तरह वो उस सिस्टम से राब्ते में है। फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर सिस्टम की मिसाल ले ली तो हम कंप्यूटर सिस्टम के लिए इन्वायरमेंट है, क्योंकि हम उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, कंप्यूटर प्रोसेसिंग कर रहा है और आउटपुट हमें दे रहा है। हम कंप्यूटर सिस्टम को किसी ना किसी तरह कंट्रोल कर रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम हमें कंट्रोल नहीं कर रहा। और इन्वायरमेंट को समझना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हम ये समझ सकें कि सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है। इन्वायरमेंट की बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं, स्टैटिक इन्वायरमेंट एंड डायनामिक इन्वायरमेंट। स्टैटिक इन्वायरमेंट वो होता है जो कि अनचेंज रहता है। फॉर एग्जांपल चेस आप खेल रहे हैं, जब तक आप खुद मूव नहीं करेंगे तब तक कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है। सिस्टम अनचेंज रहता है जब तक कि आप खुद उसको चेंज नहीं करते। आपका जो मुखालिफ है वो आपका वेट करता है जब तक कि आप मूव नहीं करते। लेकिन डायनामिक सिस्टम ऐसा नहीं होता। डायनामिक इन्वायरमेंट में चीज़ें खुद ब खुद चेंज होती रहती हैं और सिस्टम जो है उसको उनके साथ एडजस्ट होना पड़ता है, उन चेंजेस के साथ। लाइक अ सॉसर, एक सिस्टम जो है वो माहौल को अफेक्ट भी 2 ही तरह से करता है, जो कि है डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस नॉन डिटर्मिनिस्टिक। नॉन डिटर्मिनिस्टिक से क्या मुराद है कि आप हर बार आउटपुट जानते हैं। फॉर एग्जांपल इनपुट जो है वो आउटपुट के इन्वायरमेंट पे असरअंदाज नहीं हो रही, जैसे कि 2 + 2 है, आप जितनी बार भी करेंगे आपके पास जो आंसर है वो 4 ही आएगा, ठीक है। तो ये एक एक्शन है जिसको कि आप चाहे 10 दफ़ा परफॉर्म कर लें, चाहे आप इसको 2 दफ़ा परफॉर्म कर लें, आपको पता है कि आंसर जो है मेरे पास 4 ही आना है। लेकिन नॉन डिटर्मिनिस्टिक जो है इसमें हमारे पास आंसर जो है वो अनसर्टेनिटी, रैंडमनेस, प्रोबेबिलिटी, इनकी वजह से चेंज हो सकता है। आउटपुट जो है वो चेंज हो सकती है इन फैक्टर्स की वजह से। जैसे कि आप लूडो खेल रहे हैं और डाइस को रोल करते हैं और आपको नहीं पता कि आपको बार बार क्या मिल रहा है एज आउटपुट। कभी आपको 2 मिल रहा है, कभी आपको 6 मिल रहा है। सो ये अनसर्टेनिटी जो है ये उस एक्शन पे अमल कर रही है और आपको आंसर मिल रहा है। प्रोबेबिलिटी की सूरत में आपको आंसर मिल रहा है, जो कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। आप एक ही एक्शन बार बार परफॉर्म कर रहे हैं और आपको हर बार जो आंसर है वो डिफरेंट मिल रहा है। जैसे कि डिटर्मिनिस्टिक में आपने बार बार एक ही एक्शन परफॉर्म किया, 2 + 2 किया, आपको पता था कि हर बार जो है वो 4 आना है। लेकिन नॉन डिटर्मिनिस्टिक में आपने बार बार एक एक्शन परफॉर्म किया, आपको नहीं पता कि आपको जो आउटपुट है वो क्या आनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? एक सिस्टम को काम करने के लिए उसका कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, उसके कंपोनेंट्स का कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उनमें कम्युनिकेशन नहीं होगा, वो एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे, तो हमारा सिस्टम काम कैसे करेगा। फॉर एग्जांपल CPU है, उसने कैलकुलेशन करनी है, लेकिन उसने कैलकुलेशन करके अपना जो डाटा है वो स्टोर करना है मेमोरी में। अगर वो मेमोरी के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, अपना डाटा स्टोर नहीं करेगा, जब उसको ज़रूरत होगी वहाँ अपना डाटा नहीं रखेगा, जब ज़रूरत होगी वहाँ से नहीं लेगा, तो हमारे तक आउटपुट कैसे पहुँचाएगा। इसी तरह बायोलॉजिकल सिस्टम जो होता है उसमें भी कम्युनिकेशन ज़रूरी होता है। हमारा ब्रेन जो है वो मसल्स को सिग्नल सेंड करता है मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए। सिस्टम इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है? सिस्टम इन्वायरमेंट के साथ इनपुट और आउटपुट के जरिए इंटरेक्ट करता है। लाइक हम सिस्टम को इनपुट देते हैं और सिस्टम जो हमें आंसर प्रोवाइड करता है वो उसकी आउटपुट होती है, ठीक है। हम सिस्टम से बातचीत करते हैं इनपुट और आउटपुट के जरिए। तो फॉर एग्जांपल एक वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम है, उसने जो डाटा रिसीव करना है सेंसर से, ये उसके लिए इनपुट है। वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए ये इनपुट है जो उसने डाटा रिसीव किया, ठीक है। और जो डाटा उसने हमें प्रोवाइड किया यानी कि वेदर इंफॉर्मेशन, ये उसके लिए आउटपुट है। इसी तरह इसका भी इनपुट और आउटपुट सर्कल चल रहा है। कंप्यूटर सिस्टम भी किसी ना किसी तरह, बल्कि कंप्यूटर में भी सिस्टम अपने दूसरे पार्ट्स के साथ कम्युनिकेट करता है और आउटपुट हमें देता है। एनिमल्स भी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। एनिमल सिर्फ एनिमल्स के साथ ही नहीं बल्कि वो प्लांट्स के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। इसी तरह से एक फूड चेन बनती है। तो यहाँ पे हमारे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ सिस्टम खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा।